आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ एक ऐसी स्कीम के बारे में जिसके बारे में आपको जान के काफ़ी हैप्पीनेस होने वाली है। तो देखिए, यहाँ पे अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको जो मंथली पैसा मिलने वाला है, यानी कि हर महीने जो आपको पैसा मिलेगा, तो वो आप यहाँ पे 2500 रुपये प्राप्त कर सकते हैं हर महीने। और साथ ही साथ इस स्कीम से रिलेटेड एक स्कीम और है जो इसी का एक पार्ट मान लीजिए यहाँ पे, यानी कि डेली बेनिफिट स्कीम। तो इसके जरिए आप यहाँ पे एक बार अपना मतलब एक बार आवेदन कर सकते हैं इस स्कीम के लिए, और आप यहाँ पे पूरा 20,000 रुपये प्राप्त कर सकते हैं। तो कौन कौन व्यक्ति इस कैटेगरी की स्कीम के लिए अप्लाई कर सकता है, और यहाँ पे क्या क्या दस्तावेज चाहिए होंगे आपको अप्लाई करने के लिए, किस पोर्टल से अप्लाई किया जाएगा, और कब तक आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है, तो ये सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं पहली बार, तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो देखिए, दिल्ली के अंदर आप सभी को पता होगा विडो पेंशन चलती है। तो विडो पेंशन होती है एक, तो जो 2500 रुपये महीना मिलती है आपको। साथ ही साथ आपको ये काफी कम लोगों को पता है कि अगर कोई वुमेन सेपरेटेड रह रही है तो वो भी यहाँ पे पेंशन ले सकती हैं। और यहाँ पे अगर किसी महिला का तलाक हुआ है, यानी कि डिवोर्स हुआ है, तो डिवोर्स के जरिए भी आप यहाँ पे पेंशन फाइल कर सकते हैं और पेंशन आपको मिलनी चालू हो जाएगी। तो जो कि अमाउंट रहता है 2500 रुपये महीना, तो ये आप प्राप्त कर सकते हैं। अब तीसरी बात है कि जो डेली बेनिफिट स्कीम है उसमें आपको 20,000 रुपये मिलता है। तो इन सारी स्कीमों को अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो देखिए, आपके डॉक्यूमेंट्स, अगर आप विडो पेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे आपकी आईडी जनरेट होनी चाहिए, आपने आईडी बना रखी हो। तो उस आईडी के बाद ही आप अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि सारी सर्विसेज ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से ही अप्लाई होती हैं। ये डिवोर्स पेंशन भी हो गई, सेपरेटेड पेंशन भी हो गई, विडो पेंशन हो गई, और आपका डेली बेनिफिट स्कीम वाली पेंशन हो गई, जिसे आर्थिक सहायता भी बोलते हैं। तो जब आप ई डिस्ट्रिक्ट आईडी बना लेंगे, और अगर आप सीखना चाहते हैं ई डिस्ट्रिक्ट आईडी किस तरीके से बनाए, तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं आप। वहां पे मैंने आईडी बनाना सिखाया हुआ है कि आप किस तरीके से ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी बना सकते हैं। तो देखिए, अब आपको जब अप्लाई करना होगा, तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे सभी पेंशन के लिए अंदर एक जो डॉक्यूमेंट है वो कॉमन होने वाला है, आधार कार्ड। ये सभी के लिए अनिवार्य होने वाला है कि आधार कार्ड आपको चाहिए होगा। आधार कार्ड आपका आइडेंटिटी प्रूफ में भी चल जाएगा, आपका एज प्रूफ में भी चल जाएगा, तो यहाँ पे आपको रेजिडेंस प्रूफ में भी चल जाएगा। तो आपका ये हो गया आधार कार्ड डॉक्यूमेंट। सेकेंडरी एक डॉक्यूमेंट है जो कि आपकी बैंक पासबुक, क्योंकि जो पैसा आएगा, गवर्नमेंट जो पैसा डालेगी आपके अकाउंट में, तो आपके अकाउंट में डालेगी, अकाउंट की डिटेल्स आपकी पासबुक से मिलेंगी, तो आपको यहाँ पे पासबुक की जरूरत पड़ने वाली है। अब पासबुक के अंदर थोड़ा सा यहाँ पे बदलाव कर दिया गया है पेंशन के अंदर। तो आप जब पासबुक अपलोड करेंगे, तो आपको यहाँ ध्यान रखना होगा कि आप अपने पासबुक का जो फ्रंट पेज होता है जिसपे आपकी डिटेल होती है, अकाउंट डिटेल्स होती हैं, वो आपकी उस पर फोटो लगी होनी चाहिए और स्टैंप होना चाहिए। और साथ ही साथ आपकी पासबुक के अंदर एक लेटेस्ट एंट्री होनी चाहिए, यानी कि एक लेटेस्ट ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। तो आपको ये दोनों पेजेस अपलोड करने होते हैं। अब बात आती है कि कौन कौन व्यक्ति इसमें आवेदन कर पाएगा। तो आवेदन के लिए मैंने आपको बता दिया है कि 3 तरीके के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। डिवोर्स पेंशन वाले भी कर सकते हैं, विडो पेंशन वाले भी कर सकते हैं, सेपरेटेड पेंशन वाले भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब आप ये डॉक्यूमेंट लगा देंगे, तो आपको एक डॉक्यूमेंट और चाहिए होगा, जैसे कि आप दिल्ली में कितने समय से रह रहे हैं। तो यहाँ पे मांगा जाता है दिल्ली में आप 5 साल पुराना आपके पास कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जो कि अगर आपके पास 5 साल पुराना कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, जैसे कि आपकी मान लीजिए आपका वोटर आईडी कार्ड हो सकता है। वोटर आईडी कार्ड के ऊपर इशू डेट होती है कि आपका वोटर आईडी कार्ड किस डेट में बना था, तो वो इशू डेट आपकी 5 साल पुरानी होनी चाहिए। या आपके नाम से बिजली बिल आता हो, पानी का बिल आता हो, गैस की स्लिप आती हो आपके नाम से, बैंक पासबुक भी हो सकती है। आपका बैंक अकाउंट अगर पुराना है तो आप उसे भी अपलोड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे 5 साल पुराना डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। इसके बाद एक फॉर्मेट होता है डिक्लेरेशन फॉर्मेट। तो काफी सारे लोगों को ये लगता है कि सेल्फ डिक्लेरेशन लगाए, आईटीआर लगाए, तो आप यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन कॉमन लगा सकते हैं। सभी फॉर्मों के अंदर सेल्फ डिक्लेरेशन चल जाती है। यहाँ पे भी कुछ ज्यादा रूल नहीं होता, बस आपकी एनुअल इनकम फिल करनी है आपको, जो एप्लीकेंट है उनका नाम फिल करना है, उनका एड्रेस और मोबाइल नंबर और उनके सिग्नेचर, और किस डेट में आप अप्लाई कर रहे हो वो डेट। तो ये सारी डिटेल आप जब ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे अपलोड कर देंगे, पूरा फॉर्म फिल करके सबमिट कर देंगे, इसके बाद में क्या रहता है, तो इसके बाद में देखिए, जो ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी आपने लगाए, ये तो विडो पेंशन में और आपका डेली बेनिफिट स्कीम में लग जाएंगे, जो भी मैंने डॉक्यूमेंट बताए। अब यहाँ पे आता है, अगर मान लीजिए सेपरेटेड केस है, तो सेपरेटेड केस के लिए आपको किस तरीके से अप्लाई करनी है पेंशन। और साथ ही साथ अगर विडो केस के लिए आपको विडो सॉरी आपको डिवोर्स के केस के लिए आपको अप्लाई करनी है पेंशन, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाएंगे। तो देखिए, जो भी आपका डिवोर्स केस है तो आपके डिवोर्स वाले पेपर होंगे, आपको वो पेपर अपलोड करने होंगे। अगर आपका सेपरेटेड केस है तो आपके पास कोई पुलिस थाने की डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपको वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ते हैं इन सारी पेंशन के लिए। जब आप पूरा फॉर्म सबमिट कर देंगे, इसके बाद में आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप निकलेगी।
आपको वो स्लिप लेनी है और जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्मेट मैंने बताया वो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्मेट लगाना है उसके साथ। और बाकी आपके जो ये डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, 5 साल पुराना प्रूफ, बैंक पासबुक और उसकी लेटेस्ट ट्रांजेक्शन, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, जैसे सेपरेटेड के लिए यहाँ पे पुलिस वाले जो डॉक्यूमेंट होंगे आपको वो वाले डॉक्यूमेंट लगाने हैं, डिवोर्स केस के लिए आपको जो कोर्ट पेपर्स होंगे आपको वो लगाने हैं। तो ये सारे पेपरों का एक सेट बना के आपको आपका जो भी नियर बाय का ऑफिस लगता होगा, जो आपकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप को ऊपर आपके एड्रेस लिखा आ रहा होगा, आपको वहां पे जाके अपनी फाइल सबमिट करानी होगी। तो जब आप अपनी फाइल सबमिट करा देंगे, इसके लगभग 45 दिन के अंदर, मतलब 45 दिन का टाइम पीरियड रहता है, 45 दिन में आपकी पेंशन क्लियर हो जाती है और आपके अकाउंट में पैसा छोड़ दिया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा डाल दिया जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए आपका यहाँ पे फॉर्म पे किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन लगता है या क्वेरी रेज हो जाती है, तो आप उस क्वेरी का घर बैठे सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आपको ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल ओपन करना है, रिपोर्ट स्टेटस में जाना है और वहाँ पे क्वेरी रेज वाले ऑप्शन में चेक कर लेना है कि क्या डॉक्यूमेंट आपसे दोबारा मांगा गया है। तो आप वो दोबारा डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, एक बार आपको विजिट करना पड़ेगा दोबारा से ऑफिस में, ऑफिस आप विजिट करेंगे, देन आपकी पेंशन अप्रूव्ड हो जाएगी। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।